हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसआईपी में पैसा कैसे लगाएं, पैसा किस डेट को लगाएं, कब लगाएं, कितना रिटर्न मिलेगा। तो जितने भी आपके प्रश्न हैं एसआईपी से संबंधित, सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न था कि एसआईपी क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एसआईपी को बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसमें देखिए क्या होता है कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं एसआईपी के ज़रिए। तो मान लीजिए आपने 500 रुपये का एसआईपी किया, तो इसका मतलब क्या होगा कि 500 रुपये आपके बैंक खाते से निकल कर आपके म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे। तो म्यूचुअल फंड में आपको मिलता है फोलियो नंबर। तो जैसे बैंक में अकाउंट नंबर होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में होता है फोलियो नंबर। तो फोलियो नंबर में आपके वो पैसे की लगते रहेंगे। मतलब उसमें देखिए होता क्या, आपको कोई एक स्कीम लेना पड़ता है। तो मान लीजिए जो आपने स्कीम ली, उस स्कीम में आपके 500 रुपये ऐड होते रहेंगे और उस फोलियो नंबर के तहत, ठीक है। तो एसआईपी आप जितने रुपए से स्टार्ट करना चाहते हैं उतने से आप कर सकते हैं। तो जो मिनिमम लगाना होता है एसआईपी में वो होता है आपका 500 रुपये। तो 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप 1000 की, 1500 की, 2000 की, इस तरीके से आप एसआईपी कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप 5000, 10,000 रुपये महीने की भी एसआईपी कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके बैंक खाते में सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए। अगर सफिशिएंट बैलेंस नहीं हुआ तो आप पे पेनल्टी लग सकती है। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी आप एसआईपी लें तो ध्यान रखें कि आपके सेविंग खाते में सफिशिएंट बैलेंस हो, जिससे कि जिस डेट की एसआईपी है उस डेट को एसआईपी का पैसा आपके सेविंग अकाउंट से फोलियो नंबर में जा सके। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कुछ प्रश्न जो पूछे जाते हैं रिलेटेड टू एसआईपी। तो जैसे सेकंड प्रश्न है कि किस डेट से शुरू करें, कौन सा डेट बेस्ट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी अगर आती है 5 तारीख को, तो आप 10 तारीख को ले सकते हैं। अगर आपको जैसे सैलरी आती है 15 तारीख को, तो आप 20 तारीख के आसपास ले सकते हैं। तो आप किसी भी डेट को ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट बैलेंस रहता है, अगर आपको लगता है कि आप सफिशिएंट बैलेंस रख सकते हैं, तो उसके लिए जो डेट रिकमेंड मैं आपको करूंगा वो करूंगा मैं 25 तारीख, 28 तारीख, 30 तारीख। तो इस तारीखों के बीच में लेना क्या है, ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है थोड़ा अच्छा रिटर्न मिल जाता है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत तो अंतर पड़ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद और प्रश्न ले लेते हैं। वो है आपका कौन सी स्कीम में पैसा लगाएं। तो देखिए जिस म्यूचुअल फंड के थ्रू आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप कम से कम 10 सालों का पास्ट रिकॉर्ड चेक करें कि 10 सालों में उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है और कितना उन्होंने आपको रिटर्न दिया हुआ है। तो जो पास्ट परफॉर्मेंस जब आप 10 सालों की देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इन्होंने इतना रिटर्न इस स्कीम पे दिया हुआ है। तो आप देख लें कि आने वाले समय में वो जो स्कीम में जो आप पैसा लगा रहे हैं तो वो किस तरीके से आपको रिटर्न देगा। तो आप पहले एनालिसिस करें और आप ध्यान रखें कि जो म्यूचुअल फंड आप ले रहे हैं, उस म्यूचुअल फंड में जो स्कीम ले रहे हैं उस स्कीम में देखें कि वो स्कीम के अंडर कौन कौन सी कंपनियां आती हैं। तो आपको पता है कि 15 से 20 कंपनियां होती हैं जो म्यूचुअल फंड में जो आप स्कीम लेंगे, उस स्कीम में 10 से 15 कंपनी हो, तो आप देखें किस किस कंपनी में आपका पैसा लग रहा है। तो अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में वो कंपनियां ग्रोथ कर सकती हैं तो आप उस म्यूचुअल फंड की स्कीम को ले सकते हैं। तो ये तो हुई बात स्कीम से संबंधित। अब कुछ और प्रश्न उनको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि कितने वर्षों तक एसआईपी चलेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जब तक आप एसआईपी स्टॉप नहीं करेंगे वो ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। जब आप स्टॉप करने की रिक्वेस्ट देंगे तभी वो आपकी स्कीम क्या स्टॉप होगी, अदरवाइज ऑटोमेटिकली वो एसआईपी कंटिन्यू बनी रहेगी जब तक आप स्टॉप उसको नहीं करेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। वो है आपका कितना रिटर्न इस पर मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आप डेट फंड लेते हैं तो डेट फंड में 6 से 7%, 8%, 10% तक का रिटर्न मिल जाता है। तो मैंने देखा है कि जो पास्ट में जो रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे 10% तक का रिटर्न आपको डेट फंड पे मिल जाता है।
और अगर डेट फंड ख़राब हुआ तो 6%, 4%, 5% का भी मिलता है। और अगर आपको ऐसे इक्विटी की स्कीम आपने ले रखी है तो वहाँ पर आप 12% से लेके 18% तक का रिटर्न मिल जाता है। तो मैक्सिमम जो रिटर्न मैंने देखा हुआ है वो 18% तक देखा हुआ है। तो उसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि 18% तक आप रिटर्न कमा सकते हैं। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, जितनी भी आप ये स्कीम लेते हैं वो सब मार्केट पे डिपेंड होती है, मार्केट के रिस्क पर डिपेंड होती है। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता कि सर मार्केट का रिस्क तो सब बता देते हैं, लेकिन रिस्क क्या होता है ये समझ में किसी को नहीं बताता है। तो देखिए, अगर हम मार्केट के रिस्क की बात करें तो देखिए क्या होता है। रिस्क का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मार्केट में होता है निफ्टी, आपका होता है, आपका BSE होता है, तो ये सेंसेक्स होते हैं आपके। तो BSE सेंसेक्स आपका निफ्टी है, तो ये क्या मार्केट के लीडर हैं। तो यहाँ क्या मार्केट अप डाउन होता है, मार्केट ऊपर जाता है, डाउन आता है, ऊपर जाता है, डाउन आता है। तो अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मतलब मार्केट में जिस समय आपने पैसा लगाया था अगर उसके बाद मार्केट गिर गया तो आपका पैसा कम हो जाता है। लेकिन अगर आपने जब मार्केट गिरा हुआ था उस समय पैसा लगाया और जिस समय मार्केट बढ़ गया उस समय आपने निकाल लिया तो आपका पैसा बढ़ भी जाता है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आपने 10 सालों के लिए पैसा लगाया है तो जो मार्केट का ये जो उतार चढ़ाव होता है उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप फिर भी उस समय आप 10 से 15% का रिटर्न आसानी से कमा लेते हैं। और अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठा के देख लीजिए तो मोस्टली म्यूचुअल फंड में आपका 10 से 15% रिटर्न आप आसानी से किसी भी स्कीम के अंदर कमा सकते हैं। और अगर दोस्तों यदि आपका कोई प्रश्न है तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ लीजिए सर हमको ये प्रॉब्लम है इसके बारे में बताइए, तो हम उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब का बटन है उस पर प्रेस कर दें, प्रेस करते ही नोटिफिकेशन लाइक उस पर प्रेस करते हैं। आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों एक हमने प्लेलिस्ट बना रखी है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड के नेम से, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी इन्फॉर्मेशन और वीडियोस के थ्रू ले सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रश्न आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की हम समाप्ति करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।